बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, खत्ते में अहम तरीन तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और अमरीका अब बगराम एयर बेस वापस चाहता है। अमरीका चाहता है कि वापस अफ़गानिस्तान में आए, ख़ुसूसन पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद से जो अहम और बड़ी पेशरफ सामने आई है वो अमरीका की वापसी की खबरें हैं। और अमरीका इस टाइम अफ़गानिस्तान से इस मामले पर मुज़ाकरात कर रहा है। क्या ये मुज़ाकरात किसी नतीजे की तरफ जाएंगे, इस पर बात करेंगे। और अगर अमरीका की इस तरफ वापसी होती है तो इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। अमरीका कह रहा है कि अफ़गानिस्तान बगराम एयर बेस के कुछ फासले पर चाइना जो है अपने न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहा है। अमरीका की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर करना चाहता है। ख़ुसूसन पाक सऊदिया मुआहदा जो है वो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ इस टाइम बना हुआ है। इस पर डिबेट हो रही है। इन्हीं तमाम बातों पर आज जो है डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के लेंस से अगर देखा जाए तो ये कितनी अहम डेवलपमेंट है। दूसरी अहम स्टोरी पाक भारत टाकरा। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ से मैच खेल रहा है। क्या ये मैच जीत सकेंगे? मिडल ऑर्डर जो है हमारा मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाता है। पांच ओपनिंग बैट्समैन इसमें खिलाए गए हैं और रेफरी के हवाले से पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जिसके बाद आपने देखा कि खबरें बनी, पाकिस्तान टीम ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान टीम ने रजामंदी का इजहार किया। आज बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है पाक भारत टाकरा और ख़ुसूसन इसमें वही रेफरी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं जो पिछले मैच में दे रहे थे, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी। इस पर भी बात करेंगे। पाक सऊदिया मुआहदा हुआ है, इसके बाद अमरीका जो है वापसी चाह रहा है खित्ते में। किस तरह से देख रहे हैं वो इस डेवलपमेंट को? नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, सीनियर पॉलिटिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अमरीका खित्ते में वापसी चाहता है, साथ ही हमारा सऊदी अरब से डिफेंस मुआहदा भी हुआ है। ये जो तब्दीलियां चल रही हैं, ये अचानक से डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्या समझते हैं आप ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं और क्या फ़र्क डालेंगी पाकिस्तान के अंदर? अंदरूनी मामलात, दाखिली मामलात की बात की जाए तो वो किस तरह से आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस वक्त तक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिलखसूस मिडिल ईस्ट वाली जो डेवलपमेंट है, सऊदी अरब और पाकिस्तान वाली डेवलपमेंट, की एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लॉन्ग अवेटेड डेवलपमेंट है। और इसके मैं समझता हूँ कि जो रिसेंट इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हक का जो एक पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान की अफवाज ने जो एक जिसे कहते हैं एक अचीवमेंट और अल्लाह की मेहरबानी से एक कामयाबी हासिल की है, अब वो दुनिया के अंदर एक्नॉलेज भी हो रही है। और मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो पाकिस्तान का हकीकी मुकाम है, वो उसको वापस भी देना चाह रही है और देना पड़ भी रहा है। और उसके लिए पाकिस्तान यकीनी तौर पे क्वालिफाई भी कर रहा है। और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के साइंसदान, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की मिडिल क्लास और पाकिस्तान के आम लोग जो हैं, ये दुनिया का एक असासा है और इसके बारे में मेरी कोई दूसरी राय नहीं है। और वो हमेशा साबित करते हैं इस चीज को और अब दोबारा उन्होंने साबित किया है। लिहाजा अब जो उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं, वो आप देख लेंगे इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और एशिया के इस गोशे के अंदर जो है, पाकिस्तान और टर्की दो ऐसे कौमें हैं, और इसमें ईरान को भी शामिल कर लें, कि जो इस पूरे खित्ते का मान है। और पाकिस्तान जो है वो तो एक किस्म का मशरिक और मगरिब के दरमियान, मिडिल ईस्ट और एशिया के दरमियान जो है एक ऐसा ब्रिज है जो कि सुपर पावर्स को भी आपस में कनेक्ट करता रहा है। और अब जो है वो जो इकोनॉमिक पावर्स हैं उनकी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन का एक जरिया बन रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक ताजीम है जो इसकी कुर्बानियों और इसकी अचीवमेंट्स की वजह से पाकिस्तान। दुरानी साहब, एक्सटर्नली तो हमें पता है कि हम सफारती मास पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुआहदा हुआ, मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है मुआहदा। इंटरनली अगर देखें तो आप क्या समझते हैं इस मुआहदे से कितनी तकवीत मिलेगी इस हुकूमत को? देखें, इस हुकूमत को जहां तक इस वक्त जो काम करने वाले हैं, वो तो ये है कि इस हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पे
सऊदी अरब, कतर और मिडिल ईस्ट के अंदर जो है मैक्सिमम इंडियन जो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो वहाँ पे लोगों की प्लेसमेंट्स हुई है अहम बिजनेस और दूसरे कंसर्न्स के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे वो पाकिस्तानियों को मार्केट करें और पाकिस्तानियों को वहाँ लेके जाएं। साथ ही साथ ये है कि जो पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी हैं उनके लिए एक स्पेशल यूनिट फोर्स बनानी चाहिए जो कि वहाँ की हिफाजत के लिए जो है ये फोर्स बाकायदा तौर पे एक इंटीग्रेट करे पूरे मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी और डिफेंस के साथ। साथ ही साथ जो है दीगर जो अमूर हैं, जो फाइनेंशियल पाकिस्तान के बैकलॉग्स हैं, उनको क्लियर करने में इसको एक किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन जो बात अब आप कर रहे हैं वो बहुत अहम बात है कि इस वक्त हमें देखिए, हमारी अफवाज ने, हमारी जो अवाम ने और हमारे सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने वो सब कुछ कर दिया। देखिए, आप दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में बहुत कहा करते जाता था कि जी ये तो एक सिक्योरिटी स्टेट बना दी गई है, ये तो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत बातें की हैं माजी में भी लोगों ने, सबने। लेकिन मेरा हमेशा से यही एक रहा है कि जनाब, आपकी जो ताकत है उसके खिलाफ आप क्यों बोलते हैं, ये आपके एसेट है। अब आ जाए आप अपनी पॉलिटिक्स की तरफ। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इश्यू गवर्नेंस का है और गवर्नेंस का ये वो इश्यू है जिसकी वजह से आज हम दहशतगर्दी से भी मुसलसल हमें टकराना पड़ रहा है। और दुरानी साहब, इस तमाम मामले में आपकी ही बात से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं कि वो जो तसलसल की बातें हो रही थी, सिस्टम का तसलसल बड़ा ज़रूरी है? बैरूनी तौर पर जो भी मुआहिदा किया जाता है, ज़ाहिर बात है वो उस हुकूमत के साथ होता है, ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ होता है, जामिन बेशक उसकी रियासत होती है, लेकिन बड़ा रोल होता है उन लोगों का जो कि वो मुआहिदा करा रहे होते हैं। डू यू थिंक सो कि इसका इम्पैक्ट होता है इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी और इंटरनल कॉन्टिन्यूएशन पे भी? देखें, इंटरनल कॉन्टिन्यूएशन जो है हमारी, देखें इस वक्त आपने एक हुकूमत ने एक हाइब्रिड गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की हुई है कि जी ये एक हाइब्रिड गवर्नमेंट से उनका मुराद ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और जो इस वक्त की हुकूमत वक्त है वो मिल के हुकूमत को चला रहे हैं और एक जो हमने माजी में एक वन पेज का नाम था उसको अब आपने हाइब्रिड का नाम दे दिया है। अब मेरा इसमें यह है कि ये जो मुआहिदे हो रहे हैं इनसे ज़ाहिरी तौर पे तो तक़वियत मिल रही है, डेफिनेटली हुकूमत को भी मिल रही है और इस्टेब्लिशमेंट को भी मिल रही है, लेकिन असल जो कंटिन्यूशन और जो इस्तेहकाम है वो उस वक्त आएगा जब आप परफॉर्म करेंगे। बारहा आर्मी चीफ कह चुके हैं कि जी हमारा जो इस वक्त सिक्योरिटी का एक वो है लैश बैक है या हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसमें हम बैड गवर्नेंस की कीमत जो है अपने जवानों के खून से अदा कर रहे हैं, पहला सब जवाब। दूसरी तरफ ये है कि आपने वॉर मशीन के अंदर इतना आउट ग्रो किया है, लेकिन इकोनॉमी की हैंडलिंग में और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में आपकी जो करप्शन है और आपकी जो मिस हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन है उसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। और उसका रिजल्ट ये होता है कि जब जवानों की कुर्बानियां जो हैं जब वो इनकैश होके आती हैं तो वो फिर मुल्क से बाहर चली जाती हैं और मुल्क को उसके वसाइल मिलते नहीं। अभी आप देख लें फ्लड का कितना बड़ा हम एक जिसे कहते हैं कि एक सानिया हम इस वक्त फेस कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सी पब्लिक की शिकायत हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सी शिकायत हैं हुकूमत की। अब जो उसके लिए एड आएगी वो कितनी उन पे लगेगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लिहाजा मेरा ये मानना है कि इस वक्त, और तीसरी बात ये भी है कि आप एक पेज पे तो आ जाते हैं लेकिन जब आपको परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है हुकूमतों को तो वो लड़ाई शुरू कर देती है। जब किसी को, अब आज अगर आप सिंध गवर्नमेंट को उसकी करप्शन के ऊपर चेक करेंगे तो कल वो कहेंगे जी हमारे सियासी हकूक जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। आज जो है आप वहाँ का जो सिस्टम जिसे कहते हैं आप आज उसको क्वेश्चन करें, सारा वहाँ का बिजनेसमैन, वहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चीख से चिल्लाते फिर रहे हैं कि जी हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। आज आप उसको थोड़ा टाइट करना शुरू करें तो जनाब सारा आपका जो सिस्टम है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त तसलसल
नसीब हुआ है, ये तसलसल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की अफवाज की परफॉर्मेंस का मरहून मिन्नत है। अगर इस अचीवमेंट को हुकूमत ने अपनी अचीवमेंट बनाना है तो उन्हें भी परफॉर्म करना पड़ेगा, उन्हें भी लेकिन दुरानी साहब, मसला तो ये है, वो कहते हैं कि हमारी कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, तो हमें किस चीज का डर है? हाँ, देखें जी, रिप्लेसमेंट तो फिरौन की भी नहीं थी, ठीक है ना जी। रिप्लेसमेंट तो कानून की भी नहीं थी, रिप्लेसमेंट तो जो इक़्तिदार पे बैठा होता है उसकी होती नहीं है, और वो तो कब्रिस्तान भरा पड़ा है रिप्लेसमेंट्स की कहानियों से। तो मतलब ये है कि इस वक्त की रिप्लेसमेंट तो पब्लिक में तो रिप्लेस हुई हुई है, बंदे जाए ना वोट लें। मतलब इस वक्त जो इन्हें सहारा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की फोर्सेस और मुल्क की दिफा करने वाली कुव्वतें और मुल्क Sir, के they are saying as long as establishment is engaged with PTI, we have the opportunity, हम उसको कैश कर रहे हैं। हाँ, देखें जी, उनका ये ख्याल है, लेकिन मेरी इसके बारे में शुरू से एक राय है कि अगर इन्होंने अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत को रेस्टोर ना किया, अगर हुकूमत ने अवाम के अंदर अपनी हैसियत को बहाल ना किया, तो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो डेड वेट को कंधे पे उठा के फिरती रहे। और इवन पूरी दुनिया, अभी क्या हुआ है, जो रिपोर्ट्स लीक हो रही हैं मतलब दुनिया के अंदर इलेक्शंस के बारे में, जो इनकी अदरवाइज भी हमें जितने भी फीडबैक्स आते हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और इनके बाहर के मामलात के ऊपर, उसके अंदर देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को अपनी वेज को मेंड करना पड़ेगा, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस, देखिए अभी पूरा खानदान जो है वो मुल्क से चला जाता है और बाहर जाके जो है वो ऐसे फिर जरा सी शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती कि वी कम फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके अंदर जमहूरियत है। पाकिस्तान जमहूरियत का एक आउटकम है। पाकिस्तान इस वक्त तो इन पार्टियों से ज्यादा फौज के अंदर जमहूरियत है हकीकत में, अगर आप देखें। मतलब एक निजाम है, अकाउंटेबिलिटी का एक निजाम है, प्रमोशंस का, सिस्टम्स का, इंडक्शंस का एक निजाम है। इधर इंडक्शन का क्या निजाम है, जो बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते ही जो है वो अगला वजीर आजम उसको आपने बना दिया, तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। फिर उसको कंधे में उठा के गवर्नेंस साइंस की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस साइंस साइड जो है वो जाहिर बात है कि उस पर लैप्सेस हैं, नहीं परफॉर्म करी। जुडिशल साइड भी हमें परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही है। जुडिशल साइड पे क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। हाई कोर्ट का बैकआउट हो रहा है, हाई कोर्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि कोई बड़ी मूवमेंट, जुडिशल मूवमेंट उठ सकती है? देखें जी, मेरा तो इस वक्त ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए। मैं पिछले 2.5 साल से इसी स्टेबिलिटी के लिए, आप लोग ही हैं हमारा तो एक किस्म का जरिया, जिनके जरिए हम अपनी बात पब्लिक को भी पहुंचाते हैं, हर जगह पहुंचाते हैं। मैं इसके लिए मुसलसल काम कर रहा हूं, लेकिन अफसोस इस चीज पे है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो समझते हैं कि उनकी कामयाबी इसमें है, जो आपने कहा कि किसी तरह अपोजिशन को और एस्टैब्लिशमेंट को आपस में टकराओ और टकराई रखो, और इस टकराव के लिए उन्होंने जुडिशरी को भी मुकम्मल तौर पे सबवर्ट कर दिया ताकि इस टकराव के अंदर कहीं कोई बैलेंसिंग फोर्स ना आ जाए जो इस टकराव को एड्रेस करना शुरू कर दे। मतलब वो अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है उन्होंने पूरे के पूरे आइन का, पार्लियामेंट का और पूरे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का उन्होंने जनाजा निकाल के रख दिया, क्योंकि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो जुडिशरी के बगैर नहीं चल सकता। ये सब कुछ उन्होंने कर दिया, और अब मतलब वो एक ही उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से इस मुल्क के अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज हमारे पे उंगली उठाने वाला। अभी क्या हो रहा है फ्लड के अंदर कि मतलब मीडिया के लोगों को अवाम की मिजरी बयान करने से भी रोका जाता है कि ये भी तुमने नहीं करा। मतलब ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जो होती है, ये मुल्क को बहुत बड़ा टोल देती है। और मैं ये समझता हूं कि अगर इसको हुकूमत ने एड्रेस कर लिया अपनी इस खामी को और अपोजिशन के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ने के लिए एक रास्ते निकाल लिए, तो मुल्क की बेहतरी होगी। वरना एस्टैब्लिशमेंट के लिए इनका डेड वेट उठाना बड़ा मुश्किल होगा। अब तक की जो अचीवमेंट्स हुई हैं मिडिल ईस्ट के अंदर,
امریکہ کی جو لمیٹنگ فیکٹرز ہیں اور جو ہمارے آس پاس کے چیلنجز ہیں وہ ہم سے بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر اب ہم حکومت نے کتنا پرفارم deliver نہیں کیا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کا ویٹ اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. درانی صاحب اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین پروگرام سے بریک شامل کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور بریک کے بعد ہمارے خالد چشتی صاحب جوائن کریں گے اور خالد چشتی صاحب سے پوچھیں گے بگرام ایئر بیس جو افغانستان کی جانب سے مانگا جا رہا ہے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.